हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, जय श्री राधे कृष्णा। देखिए, मैंने कुछ प्रपोजिशंस आपको बताई थी, उनको कंप्लीट कर दिया था। अमंग बनाया, बिटवीन बताया, ऑन बनाया, बताया आपको इनटू बताया, बहुत सारी जितनी भी थी मैंने अच्छी तरीके से आपको बताने की कोशिश की थी और जितनी बेटर तरीके से आपको समझाया, अगर आप उनको सही से प्रयोग करते हैं तो मैं मानता हूँ कि आपको समस्या हो ही नहीं सकती। बस ये है कि पढ़ने की आपको जरूरत है। कहीं भी किसी भी जगह किसी भी कंपटीशन में भी आप इनका इसी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। अब तक वैसे क्या एक या दो करके पढ़ाई जाती थी, अब जब सारे लोग देखते हैं तो उनका फायदा सभी को मिलना चाहिए। तो आप देखिए, आज मैं कुछ ऐसी प्रपोजिशन ले, देखिए कुछ प्रपोजिशन तो ऐसी हैं जो वास्तव में बड़ी हैं, जिनको अगर आप सिंपल तरीके से नहीं, बड़े सही तरीके से नहीं समझेंगे या उनका डिटेल नहीं समझेंगे तो आप कहीं भी कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन रियल में कुछ प्रपोजिशन ऐसी हैं जो सिंगल रूल वाली भी है, कुछ ऐसी हैं जो 4 या 5 रूल वाली, कुछ ऐसी हैं जो 10 रूल्स वाली। लेकिन उन 10 रूल्स वाली में भी मैंने एक दो आपको बताया, लेकिन उनमें से खास खास पॉइंट जो एग्जाम में आते थे वो मैंने बताने की आपको कोशिश की थी। आज देखिएगा, मैं कुछ ऐसी प्रपोजिशन लेके आया हूँ जिनमें थोड़ा सा हम कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इनको आसानी से कर भी सकते हैं। देखिए, पहली प्रपोजिशन है, हमने आपको दिखाया कि बिसाइड और बिसाइड, सिर्फ दोनों में एस का अंतर है। बिलो और अंडर दोनों का मतलब होता है नीचे की कंडीशन। ये पास और बजाय की कंडीशन होती है, ये बिलो अंडर की ही कंडीशन होती है, लेकिन दोनों में अंतर है यूज करने में। और एंड का मतलब भी पीछे होता है। ठीक है, तो हम इधर बात करते हैं। सबसे पहले देखिए बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है पास या बगल में। जैसे गो एंड सिट बिसाइड मी, आओ और मेरे पास बैठ जाओ। देखिए याद रखिए, इसमें सिर्फ एस का अंतर है। देखिए इसमें एस और इसमें एस नहीं है। इस अंतर को आप समझ गए तो आप समझ ही गए कि बिल्कुल करेक्ट यूज कर लेंगे, अदरवाइज यूज नहीं होगा। अदरवाइज क्या होगा, आप कंफ्यूज बहुत होंगे कि ऐसे क्या अंतर पड़ सकता है। और ऐसे आप देखिए, मैंने बहुत सारे रूल्स बताए हैं, उनमें ऐसे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। देखिए आप गो एंड सिट बिसाइड योर फादर। देखिए बिसाइड योर फादर, जाओ और अपने पिता के पास बैठ जाओ, पास बैठ जाओ। क्लियर हुआ। ऐसे ही चाइल्ड वॉज सिटिंग बिसाइड द मदर, बच्चा अपनी मां के पास बैठा हुआ था। पास की पोजीशन होती विदाउट एस वाला। मतलब केयरफुली सुने, कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, विदाउट एस वाला। और एक है आपका बिसाइड्स। बिसाइड में सिर्फ एस बढ़ गया, इन एडिशन टू, बजाय, अतिरिक्त, बजाय अतिरिक्त। तो देखिए उसने कहा बिसाइड द रामायण आई हैव अ गीता, यानी रामायण के बजाय मेरे पास गीता भी है। चाय के अतिरिक्त मैं कॉफी भी पीता हूं, चाय के अतिरिक्त मैं भे भी पीता हूं, मट्ठा भी पीता हूं। अब कई ऐसे एग्जाम्पल हैं, अतिरिक्त के तौर पे, बजाय के तौर पे ले सकते हैं। जैसे बिसाइड उर्दू आई नो इंग्लिश एंड हिंदी, उर्दू के बजाय मैं इंग्लिश और हिंदी भी जानता हूं। तो सिर्फ एस का अंतर है, बिसाइड से पास हो जाएगा और बिसाइड से बजाय या अतिरिक्त हो जाएगा। बस ये है कि अर्थ को समझना आपके लिए कंपल्सरी है, दोनों में अंतर समझना कंपल्सरी है। तो क्लियर हो गया होगा। यानी बिसाइड पास के समीप के लिए और बिसाइड्स इन एडिशन टू, बजाय या अतिरिक्त के लिए यूज करते हैं। आप समझ गए होंगे पूरी तरीके से। अब आइएगा बिलो। देखिए बिलो के 3 या 4 रूल्स हैं। बिलो का मतलब भी नीचे होता है, अंडर का मतलब नीचे होता है, बीनीथ का मतलब भी नीचे होता है। हालांकि मैंने बीनीथ नहीं लिखा है, इन दो को लिखा है, अभी बीनीथ भी बता देंगे बाद में अगली वीडियो में। देखिए क्या कि बिलो नीचे के लिए, इसमें पहला रूल देखिए, लोअर देन, से नीचे के अर्थ में पोजीशन बताता है। से नीचे के अर्थ में कोई चीज किसी से नीचे है। जैसे उसने कहा माय फादर इज बिलो 70, मेरे पिता 70 साल से नीचे है, यानी स्थिति है, अवस्था है उनकी 70 साल से नीचे है, बिलो 70। ठीक है। ऐसे ही लेस देन क्या है, ये लोअर देन का मतलब है उससे कम है, 70 से कम है। लेस देन यहां पर है नीचे के अर्थ में यूज करते हैं, नीचे है, 70 साल से नीचे है। और लेस देन से कम है, उसकी इनकम 5000 से कम है।
उसके बाद 2000 रुपए से कम है। मतलब आप समझ सकते हैं इनकम इज बिलो 5000 a month, एक महीने में उसकी इनकम 5000 से कम है। यानी लेस देन और लोअर देन में बहुत डिफरेंट है, बहुत अंतर है। समझ लें आप तरीके से। ऐसे देखिए लोअर देन से नीचे मतलब 70 साल से नीचे की उम्र है, लोअर है, कम है, और यहाँ पर से कम है, उसकी इनकम 5000 से कम है। दोनों में अर्थ ही बिल्कुल अलग निकल रहा है। इसके बाद इंफीरियर टू, सुपीरियर होता है, इंफीरियर होता है। सुपीरियर जैसे अच्छा होता है, इंफीरियर घटिया होता है। तो ये याद रखें कि निम्न के नीचे, जैसे कहा दिस वर्क इज बिलो माय डिग्निटी, ये कार्य मेरे सम्मान के नीचे है, यानी मेरे काबिल नहीं है, मेरे लिए इंफीरियर टू है, घटिया है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या है? लोअर देन, लेस देन, इंफीरियर टू। सबकी हिंदी लिखिए, नीचे के अर्थ में, कम के अर्थ में, निम्न के अर्थ में इनका यूज किया जाता है। ठीक है, हाँ देखिए अंडर। ठीक है, तो अंडर में, अंडर नीचे के अर्थ में यानी पोजीशन बताता है कि स्थिति को शो करता है। जितना आपने अभी समझा, यहां से देखिए अब अंडर डिफरेंट है, थोड़ा नीचे की स्थिति को शो करता है। जैसे आपने देखा होगा ही वाज सिटिंग अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, मेज के नीचे, बिल्ली मेज के नीचे बैठी हुई। एक पोजीशन स्टेबिलिटी है, अंदर है, किसी भी घेरे के अंदर वो नीचे बैठा हुआ, उसके लिए आपको अंडर यूज करना। अधीन के अर्थ का मतलब होता है कोई किसी के अंडर काम करता है, जैसे मजदूर ठेकेदार के अंदर काम करते हैं, लेखक पब्लिशर के अंदर काम करता है, एडमिनिस्ट्रेशन सरकार के अंदर काम करता है। कहते हैं ना ये मेरे अंडर काम कर रहा है, तो मतलब अंडर से ही आप समझ सकते हैं कि कंडीशन अंडर की होती है। जैसे राइटर इज अंडर द पोजीशन, कोई जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल आप आराम से लगा दे एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द गवर्नमेंट। जो प्रशासन होता है वो सब जितना प्रशासन है, जैसे चीफ मिनिस्टर के अंदर काम करता है, प्रधानमंत्री के अंदर काम करता है, राष्ट्रपति के अंदर काम करता है, तो वो सब अंडर काम करते हैं, यानी उनके अधीन काम करते हैं। ठीक है, अंडर लेस देन से कम के लिए यूज किया, जैसे किसी की कोई चीज कैटेगरी निश्चित कर दी गई, जैसे कहा गया आर्मी में 20 साल तक लेना, अब वो 19 का तो अंडर एज हो गया ना। तो ऐसी अवस्था के लिए लेस देन का मतलब जो निर्धारित किया गया उससे कम है, तो आपको अंडर एज, जैसे कहा गया शी वाज अंडर एज, अंडर एज है, यानी जो एज निर्धारित की गई है उसके नीचे है। ठीक है, और आई हैव अंडर रुपीज 200, 200 रुपए आपने डाले, कहा गया, लेकिन आपने डाला सर हमारे पास तो 200 रुपए से कम है, यानी अंडर है 200 के। ठीक है, तो अंडर एज। अब देखिए तीन पॉइंट थे इसके अंडर के, एक पहला था पोजीशन, दूसरा किसी के अंडर काम करना है, और तीसरा लेस है। क्लियर? इसके बाद बिहाइंड, एट द बैक ऑफ पोजीशन, पोजीशन यानी पीछे की स्थिति में, वह पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। ठीक है, जैसे माय डॉटर इज बिहाइंड द डोर, मेरी बेटी दरवाजे के पीछे छुपी हुई है, या ही हैज नथिंग लेफ्ट बिहाइंड हिम, या उसने अपने पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा, किसी के लिए कुछ नहीं छोड़ा। तो आप पूरी स्थिति समझ लें, यानी बिसाइड, बिसाइड्स, बिलो, अंडर और बिहाइंड, ये दोनों पीछे के अर्थ में, ये पास के, ये पास के लिए, ये मतलब समीप उसके लिए यूज किया जाता है, यानी बिसाइड समीप के लिए, ये अतिरिक्त के लिए, ये आपका नीचे के लिए, और ये आपका पीछे के लिए। क्लियर?